हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 वीडियो सीरीज़ का पार्ट 8 कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है हाउ खरोष्टी वॉज रीड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो खरोष्टी का डिसाइफरमेंट स्टार्ट होता है, तो वो भी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही शुरू होता है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी का भी डिसाइफरमेंट किया था और उसी को अगर देखा जाए कि जो ब्राह्मी है वो भी खरोष्टी के पैरेलल में या कंटेम्प्रेरी रही है, तो साथ में ये क्या है, दोनों का डिसाइफरमेंट शुरू करते हैं। लेकिन क्या है, इनको कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलती हैं कि ब्राह्मी में कुछ चीज़ें अलग थी और खरोष्टी में कुछ चीज़ें अलग थी। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या था कि जैसे जो इंडो ग्रीक के कॉइन्स होते थे ना, इंडो ग्रीक मतलब आपके जो ग्रीक पीपल हैं, जो यूरोपियन पीपल हैं, उनके जो कॉइन्स हुआ करते थे, तो वहाँ पे क्या है, इनके ये देखिए यहाँ पे जो कॉइन्स हैं ये इंडो ग्रीक रूलर्स के कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, दो स्क्रिप्ट देखने को मिलती हैं। एक आपकी ग्रीक वाली स्क्रिप्ट है और दूसरी आपकी खरोष्टी वाली स्क्रिप्ट है। ठीक है, मतलब ये जो राजा है इसके बारे में जो लिखा गया है ये ग्रीक में भी लिखा गया है और खरोष्टी में भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है हमारे हिस्टोरियंस को देखने को मिलता है और वो इसके बारे में पता लगा पाते हैं कि 2nd सेंचुरी BC के आसपास जो है इंडो ग्रीक रूलर्स हमारे भारत में आए थे, तो वो भी जो सिक्के लेकर आए थे, तो उसके द्वारा जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट होती हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि किस तरीके से जो ग्रीक में और खरोष्टी में दोनों में ही जो सिक्के हैं, मतलब ये दोनों क्या है, स्क्रिप्ट्स हैं, और स्क्रिप्ट्स जो मेनली क्या है, साइंस में लिखी जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा है कि जैसे अगर कोई राजा है अपोलोडोटस, तो उसका जो नाम है वो सेम साइन में लिखा गया है। जैसे ए जो अल्फ़ाबेट है, अगर उसको कोई साइन डिनोट करता है तो वही सेम साइन जो है ये आपका खरोष्टी में भी देखने को मिला है और ग्रीक में भी देखने को मिला है। तो इससे क्या है, एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि इंडो ग्रीक रूलर्स ऐसे रूलर्स थे जो दोनों ही तरीके की स्क्रिप्ट्स को यूज़ किया करते थे अपने कॉइन्स में। ठीक है, तो इसका जो डिसाइफरमेंट है ये जेम्स प्रिंसेप ने करवाया था। और जेम्स प्रिंसेप जो है, इन्होंने क्या देखा कि जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ना, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। एक्चुअली क्या है कि स्क्रिप्ट जो है इसमें आपकी खरोष्टी है, ब्राह्मी है, इसी में आपकी पाली भी लिखी गई है और प्राकृत लैंग्वेज भी लिखी गई है, क्योंकि दीज आर लैंग्वेजेस है ना। पाली एंड प्राकृत क्या है, ये दोनों लैंग्वेजेस हैं। ये संस्कृत से भी पुरानी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम ये सोर्स देख लेते हैं, द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। तो यहाँ पे जो ये एक सोर्स है, यहाँ पे सोर्स 10 के बारे में यहाँ पे बता रहा है, देवम पियदसी। देवम पियदसी का मतलब क्या है, ये राजा जो सम्राट अशोक थे ना, उनको डिनोट करते हैं ये वर्ड्स। देवम पिया का मतलब होता है जो देवों के प्रिय जो होते हैं उनको बोलते हैं। और पियदसी के बारे में हमने देखा था कि प्लेजेंट टू बी बिहोल्ड, मतलब सबके जो प्रिय है ना, जिसको जो मनमोहक है, आकर्षित है, तो उसको बोलते हैं पियदसी। तो ये एक ऐसे रूलर रहे हैं जो अपनी प्रजा के क्या है, देवम पियदसी बन के रहे हैं। अब यहाँ पे जो सम्राट अशोक हैं ये बताते हैं कि पहले जो है कोई भी इस तरीके का प्रिविलेज नहीं था कि रिपोर्ट्स वगैरह जो है ये रेगुलर किंग्स को पहुंच पाए। ठीक है, लेकिन राजा अशोक ने क्या है इसको स्टार्ट करवाया। तो उन्होंने क्या है, एक पोस्ट बनाई पतिवेदिका। पतिवेदिका जो है ये रिपोर्टर्स हुआ करते थे और ये राजा को क्या है, रिपोर्ट करते थे। तो सम्राट अशोक ने ये बोला है कि मैं चाहे किसी भी टाइम, चाहे मैं खा रहा हूँ है ना, चाहे मैं अपने रूम में सो रहा हूँ, चाहे मैं किसी गौशाला में बैठा हूँ, चाहे मैं कहीं किसी पालकी में जा रहा हूँ या किसी गार्डन में हूँ, मतलब मैं कहीं भी हूँ, किसी भी प्लेस पे हूँ, तो वहाँ पे पतिवेदकास जो है वो रिपोर्ट करेंगे टाइम टू टाइम। और अगर वहाँ पे कोई पीपल्स की कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व किया जाएगा। तो जो अशोक है वो ये बताना चाहते हैं कि मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि जो राजा थे वो कितना सिंसियर थे अपने प्रजा के लिए, कितने ज़्यादा मतलब डिवोटेड थे। तो ये चीज़ यहाँ पे बता दी जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए इनको सम्राट अशोक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि एपिग्राफिस्ट जो है ना ये बताते हैं कि पतिवेद का जो वर्ड है ये रिपोर्टर्स के लिए यूज हुआ है। लेकिन आज की डेट में, जैसे पहले रिपोर्टर्स जैसे काम करते थे, आज की डेट में रिपोर्टर्स वैसे काम नहीं करते हैं, उनका काम थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से। ठीक है, तो बस इतना ही है इसके अंदर। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनको क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं इंस्क्रिप्शंस के द्वारा। जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं जो शिलालेख पे लिखवाए गए थे, जो किसी कॉपर प्लेट पे या सिल्वर प्लेट पे लिखवाए गए थे, तो उनसे क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं। तो एपिग्राफिस्ट किसको बोलते हैं, एपिग्राफी जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की स्टडी को बोला जाता है। तो यहाँ पे इसके थ्रू जो है हमारे हिस्टोरियंस जो है उनको पता लगा है कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो सबसे ज़्यादा मिले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा लिखवाए भी हैं। ठीक है ना, तो उनके इंस्क्रिप्शंस में जो है ये मेंशन करवाया गया है कि जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया था ना, उसमें क्या है कि जैसे ये लिखा जाता है कि भाई ये किस राजा के लिए लिखवाया जा रहा है ना, क्या चीज़ उनके बारे में मेंशन की जा रही है। तो उनको वहाँ पे देवम पिया नाम से डिनोट किया गया है प्रजा के द्वारा, ये लोगों के द्वारा। तो उसका मतलब क्या होता है, बिलव्ड ऑफ द गॉड, यानी गॉड के प्यारे। ठीक है, और दूसरा क्या है देखने को मिला है, पियादासी। तो पियादासी वर्ड जो है प्लेजेंट टू बी बिहोल्ड होता है, मैंने आपको बता ही दिया है, कोई मनमोहक
मनमोहक या कोई आकर्षित चीज होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जेम्स प्रिंसेप को पता लगता है कि किस तरीके से जो उसका कंटेंट है, जो उसका स्टाइल है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो सारी की सारी मैच कर रही है, यानी कि वो एक ही रूलर के लिए लिखवाया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि जो अशोका है, इन्होंने ये क्लेम किया है कि जो रिपोर्टिंग वाला काम था ना वो पहले नहीं हुआ करता था, यानी ये मैंने ही स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री भी देखने को मिली है, लेकिन हमारे जो हिस्टोरियंस है ना उसको वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बात सच है क्या, कि जो इससे पहले नहीं हुआ करता था ये अशोका ने ही स्टार्ट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अशोका ने अपने बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखवा दिया है। तो ये क्या है, सारी चीज़ें जो है हमारे हिस्टोरियंस पता लगाना चाहते हैं, लेकिन किसके द्वारा पता लगाएंगे? इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, कुछ टेक्स्ट के द्वारा, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। जो चीज़ें उस समय पे थी उसी से तो पता लग सकता है। तो उस समय पे क्या थी, आपके इंस्क्रिप्शंस थे, तो उसी की स्टडी जो है वो एपिग्राफिस्ट करवाई जाती है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो पाती हैं और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कॉइन्स देखेंगे, ये इंडो ग्रीक रूलर्स के हैं। ये राजा है मियांडर, तो उनकी फोटो है ये। और यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और ये पूरा का पूरा आपका खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यानी ये दोनों ही स्क्रिप्ट को यूज़ किया करते थे अपने कॉइन्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे हिस्टोरियंस जो है ये बता रहे हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हुआ करती थी, जैसे पत्थर वगैरह है, कोई दीवार है ना, तो इस तरीके से सड़क के किनारे पे जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, तो उन पे जो राजा इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, तो क्या लोग उनको पढ़ते भी थे, क्या वो इतने कम्युनिकेट थे? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोग जैसे वहाँ से गुजर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे खड़े होके, वहाँ पे ठहर के क्या उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना पसंद करते थे? क्या हर एक व्यक्ति जो है वो एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था? तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें क्वेश्चंस उठ रही हैं कि राजा जो है ये लिखवा तो देते थे, लेकिन इसको कितना कंसिडर करते थे लोग। ठीक है ना, और ये सारे के सारे जो है मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाए जाते थे, है ना। और यहाँ पे पाटलिपुत्र में कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में कि इंस्क्रिप्शंस जो है वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं करते थे। जैसे अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनकी बढ़ाइयाँ वगैरह हमें देखने को मिली हैं, उनके काम देखने को मिले हैं, उनके जितने भी अच्छे अच्छे थॉट्स थे, जितने भी अच्छे अच्छे वैल्यूज़ उनकी लाइफ में थे, वो सारे हमें देखने को मिले हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कलिंगा युद्ध में जो उनको दर्द हुआ था, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, दर्द। ठीक है, तो उसके बाद जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो उसके बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि किस तरीके से उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है वॉरफेयर के लिए, मतलब वो लड़ाइयाँ बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि मतलब किसी की जो प्रॉब्लम है, जो सैड मोमेंट है, उसको इंस्क्रिप्शंस में क्यों नहीं दर्शाया गया है और सारी की सारी अच्छी चीज़ें ही क्यों लिखवाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कहाँ पे? उड़ीसा में मिले हैं, लेकिन उड़ीसा में ही कलिंग है और वहीं पे युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है जो अशोका के दर्द, जो अशोका को पीड़ा हुई थी उस समय पे लोगों को देखने के बाद कि कितने सारे लोगों का मैंने मैसेकर करवा दिया, कितना बड़े लार्ज लेवल पे हत्याकांड हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये कहीं पे भी नहीं लिखवाई गई है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है हमारे हिस्टोरियंस के दिमाग में कि सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ही क्यों लिखवाई गई हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ बता रहा है कि एंग्विश जो है, मतलब उनको जो दर्द पीड़ा होती है वो उतनी ज़्यादा पेनफुल थी, क्या वो उसको मेंशन करवाना जरूरी नहीं समझते थे, क्या उसको एड्रेस करवाना जरूरी नहीं समझते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किंग के बारे में। द एंग्विश ऑफ द किंग कौन है? ये सम्राट अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मेनली आपका सोर्स दिया गया है ना, ये कलिंगा युद्ध के बारे में है। तो यहाँ पे जो देवम पिया है हमारे, ये पियादसी, देवम पिया कौन है? सम्राट अशोक के बारे में बोल रहे हैं। तो 8 साल के बाद जो है ये कलिंग युद्ध को लड़ते हैं और उसको जीतते भी हैं। लेकिन जब उसको जीत जाते हैं तो वो क्या फील करते हैं कि 150,000 यानी 1.5 लाख लोगों के करीब जो लोग हैं वो डिपोर्टेड हो गए हैं, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया गया है ना। और 100,000 पीपल जो है वो मारे गए हैं, कुछ लोग जो है वो अपने आप मर गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, मतलब ये मुझे वॉर करके क्या हासिल हुआ है, तो वो ये जानना चाहते हैं। कलिंगा हैज़ टू बी टेकन देवम पिया, वही सम्राट अशोक के बारे में बता रहे हैं कि उनकी जो स्टडी से हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से वो धम्मा को अपना लेते हैं, है ना, बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और बुद्ध धर्म का ही एक उनका पार्ट है धम्मा। धम्मा मीन्स धर्म, कि जीवन में क्या हमारा धर्म होना चाहिए, क्या हमारा कर्म होना चाहिए। तो उसके बारे में जो अशोका को बाद में रियलाइज़ होता है, तो वो ये चीज़ को फील करते हैं कि मैंने जो किया है वो गलत किया है, उन्हें बहुत पश्चाताप होता है। ठीक है, और उसके बाद वो जीतने के बाद भी बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। कलिंगा युद्ध के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, वो पूरी तरीके से अपने आप को बदल डालते हैं और बुद्धिज्म को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, क्या है,
है देवप्रिया जो है ये फील कर रहे हैं कि जो राज्य हारता है ना तो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को मार दिया जाता है, लोग मर जाते हैं, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें फील करने के बाद वो क्या करते हैं, धम्मा को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। अब देखिए, अगर हमारे पास इंस्क्रिप्शंस ही हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, है ना, तो उसमें क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी इंस्क्रिप्शंस बहुत समय पहले के लिखे हुए हैं, तो अभी क्या है, धीरे धीरे जो चीज़ें हैं उतने समय के बाद फेड हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो यहाँ पे एपिग्राफी के बारे में बता रहा है कि एपिग्राफी ही हमारे पास एक सोर्स था जो हमें इंस्क्रिप्शंस के द्वारा ये पता लगा सकता था कि क्या क्या चीज़ें उस समय पे हुई थी। लेकिन उसमें भी कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस थी कि जैसे लेटर्स जो है वो क्या हो गए हैं, फेंट हो गए हैं, एनग्रेव्ड हो गए हैं ना, उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डैमेज हो गई थी। जैसे कि अगर हम देखें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो आपका ये पशुपति वाला स्टैचू था ना, तो उसके वो जो योगिक पोस्चर में बैठे थे तो उनका जो एक लैग था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत पुराने समय की ये हैं चीज़ें, तो इसलिए क्या है, समय के साथ क्या है वो ख़राब भी हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं और आपका डिकम्पोज भी हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं ये कि इंस्क्रिप्शन जो है यही एक ऐसा सोर्स है, और वो भी सोर्स क्या है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, मतलब वर्ड्स जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे इसी वजह से क्या है कि कुछ हिस्टोरियंस जब इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं तो उनके मत अलग होते हैं और कुछ के अलग होते हैं, तो वहाँ पे क्या डिबेट शुरू हो जाती है और डिस्कसिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे डिस्कशन जो हो रहा है, डिबेट जो हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हिस्टोरियंस अपने हिसाब से उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से जो है उनको फाइंड आउट करके बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखी। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसको डिसाइफर करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जितने भी हमारे 1000 इंस्क्रिप्शंस फाइंड आउट हुए हैं उनको डिस्कवर्ड करना, फिर उनको डिसाइफर्ड करना, फिर उनको पब्लिश करना, उनको ट्रांसलेट करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे हिस्टोरियंस के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता रहे हैं कि एक और बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। फंडामेंटल प्रॉब्लम का मतलब बहुत ही मौलिक एक दुविधा है यहाँ पे हमारे हिस्टोरियंस के लिए, कि जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट को ही बताते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे लिखी ही नहीं गई हैं, जैसे एग्रीकल्चर कैसे हुआ करता था, है ना, लोग जो है उनका कैसा जीवन हुआ करता था, लोग कैसे सुख दुख को बांटते थे, ये सारी कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे नहीं मेंशन किए गए। ना तो कोई जॉयस वगैरह, ना कोई सॉरो वगैरह, लोगों की कोई भी डेली जो एग्जिस्टेंस थे ना वो सब मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो राजा है वो अपने बारे में ही लिख पाता था, जो चीज़ें उसकी लाइफ में बहुत अच्छी होती थी, अच्छी चल रही होती थी, जैसे उसने कहीं पे विजय प्राप्त की है, जैसे उसने कोई अच्छा काम करवाया है ना, कहीं दान पुण्य किया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है इंस्क्रिप्शंस पे मिली हैं। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो इंस्क्रिप्शंस पे नहीं मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे बता रहे कि एपिग्राफी जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती है, ना पॉलिटिकल चीज़ें ना इकोनॉमिक चीज़ें कि किस तरीके से हुआ करती थी। तो इसीलिए क्या है कि हमारे जो एविडेंसेस है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना, और क्या है कि जैसे अगर समय के साथ जो है ना हिस्टोरियंस के मत भी चेंज हो जाते हैं, हिस्टोरियंस के जो आइडियाज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं। कुछ हिस्टोरियंस जो है किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फिर समय के साथ कुछ हिस्टोरियंस जो है वो किस चीज़ को ज़्यादा दे रहे हैं। तो जैसे पहले के जो हिस्टोरियंस थे, यहाँ पे बता रहा है कि 19th सेंचुरी के आसपास जो है यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं वो किंग्स की स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने किंग्स की स्टडीज़ ज़्यादा की थी कि किंग्स जो है वो अपने राज्य को कैसे चलाते थे, है ना, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे उनका सोशल कल्चर था, कैसे उनका मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो किंग्स से रिलेटेड वो ज़्यादातर फाइंड आउट करते थे। फिर धीरे धीरे जो है वो समय बीतता चला जाता है और वहाँ पर जो नेक्स्ट हिस्टोरियंस आते हैं मिड 20th सेंचुरी के आसपास, तो उसके बाद उनके जो मत थे वो किस में चेंज हो जाते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस की, किस तरीके से वो अपने आयात निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, किस तरीके से सोशल ग्रुप्स जो है उनको अज्यूम किया करते थे। तो मतलब क्या है कि हिस्टोरियंस जो है ना उनके भी जो आइडियाज़ हैं वो टाइम के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उनकी जो थिंकिंग है वो समय के साथ बदलती चली जाती है। ठीक है, और अगर हम रिसेंटली अभी देखें हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर ये चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में, कि जो लेबर वर्क हुआ करता था, जो बहुत ही पिछड़े वर्ग हुआ करता था, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते थे राजा, है ना, कैसा उनके साथ व्यवहार हुआ था, कैसा उनका जीवन हुआ करता था। तो कहने का मतलब है कि स्टडीज़ को अलग अलग लेवल पे पढ़ा जा रहा है हिस्टोरियंस के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कॉपर प्लेट देख लेते हैं। ये आपकी कॉपर प्लेट है। जैसे हमने देखा था कि लैंड ग्रांट्स करते थे जो रूलर्स, तो वो उसको स्टोन्स पे भी लिखवाते थे और कॉपर पे भी लिखवाते थे, तो उसी का एक एविडेंस है ये। यहाँ पे कर्नाटका में पाई गई है ये 6th सेंचुरी सी के आसपास। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।